अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस मगज़ मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट का रुख करना भूल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मगज़ बनाते वक्त या तो उसमें से स्मेल रह जाती है या वो टेस्टफुल नहीं बनता। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ आपसे रेसिपी शेयर करूंगी बल्कि सारे टिप्स एंड सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि ना सिर्फ मगज़ बेइंतहा मज़ेदार बनेंगे बल्कि इनमें से किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए एक बर्तन में यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर और 5 से 6 अदद लहसुन के जवे। बकरे के यहाँ पर मैंने 4 अदद मगज़ ले लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ये रेसिपी बीफ के ब्रेन के साथ भी बना सकते हैं। इसे हम डाल देंगे गर्म पानी में और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इनको मिक्स कर लिया है ताकि मगज़ जो हैं वो पानी में बिल्कुल भी ना टूटें। इन्हें हमने पकने देना है। जो ही पानी में बॉयल आए तो फिर हमने मगज़ को 5 मिनट के लिए पकाना है। मगज़ को हल्दी और लहसुन ऐड करके बॉयल करने से मगज़ की जितनी भी इम्प्योरिटीज स्मेल वगैरह होती है वो सब दूर हो जाएंगी। तो देखिए मगज़ को पानी में पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हल्के हाथों से इसे निकाल लेंगे। तो हमने बहुत ही केयरफुली इसको निकालना है कि ये बिल्कुल भी ना टूटने पाए। तो देखिए यहाँ पर मगज़ को मैंने अलहदा से प्लेट पे निकाल लिया है। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो एक पैन को गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप के बराबर ऑयल। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर इसमें जिंजर पेस्ट का ऐड कर देंगे। इन्हें हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। जब इनका कच्चापन निकल जाए और बड़ी प्यारी सी खुशबू इनमें से आने लगे तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। ये मीडियम साइज़ के 4 अदर टमाटर हैं जिनको मैंने रफली स्लाइस में काट कर ऐड कर दिया है। टमाटरों को ऐड करके हमने इनको गलाना है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 गिलास के बराबर पानी और अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर कवर को हटाएंगे। टमाटरों को पकते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट से हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने टमाटरों के छिलके निकाल लेने हैं। टमाटरों के छिलके लाजमी निकालने हैं। इस तरह से हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बनेगी। तो यहाँ पर देखें सारे टमाटरों के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब टमाटरों को यहाँ पर हम इतना पकाएंगे कि सारे टमाटर अच्छी तरह से मैश भी हो जाएं और इनका जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करते हुए हमने स्पैचुला की मदद से टमाटरों को मैश कर लेना है। टमाटरों को मैश करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे मसाले ताकि टमाटर भी मैश हो जाएं और मसालों का कच्चापन भी निकल जाए। तो मसालों में मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर शामिल की है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर का शामिल किया। ये मेरा होममेड है और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार है। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को डालने के बाद हम इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। मसाले चूँकि कच्चे हैं, इनको पकाना और इनको भूनना बेहद ज़रूरी है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इन मसालों को टमाटरों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर और मसाले बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और एक सिल्की स्मूथ ग्रेवी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये मसाले भून चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर दही। दही ऐड करने से मगज़ मसाला बहुत मॉइस्ट बनेगा और ग्रेवी एक क्रीमी टेक्सचर में रेडी होगी। तो फ्लेम को लो करके हम दही को ऐड कर लेंगे। दही को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये मसाले के साथ बिल्कुल यकजान हो जाए। तो यहाँ पर देखें दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और इसका पानी ड्राई हो गया है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम मसाले में केयरफुली मगज़ ऐड कर देंगे। मगज़ ऐड करके इसको मसाले में 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो इसके लिए इसको कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे।
4 से 5 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें मगज अच्छी तरह से पक चुके हैं। ऑलरेडी हम इनको गला ही चुके थे, अब इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं। अब हल्का हल्का सा हम इसको तोड़ लेंगे। तो मोटे मोटे से चंक ही हमने इसके रखने हैं, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। इस तरह के मोटे मोटे चंक्स खाने में बेइंतहा मज़े के लगते हैं। तो बस चम्मच की मदद से इसको हम हल्का हल्का सा तोड़ लेंगे। तोड़ते हुए हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेना है हाई फ्लेम करके, ताकि इसकी ग्रेवी में जो हल्का फुल्का सा भी पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी माशाल्लाह से लुक अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको मज़ीद ट्विस्ट देंगे तो इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैं देसी घी का शामिल कर रही हूँ। देसी घी की जगह आप यहाँ पर बटर भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी की खुशबू और जायका मगज़ मसाला के टेस्ट को सुपर से भी ऊपर ले जाएगा। अब इसे गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चों से और जूलियन कट अदरक के साथ। अच्छी लुक और फ्लेवर के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस पे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर मगज़ मसाले के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मिक्स करके इसको डिश आउट करेंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप इसका लुक देखें माशाल्लाह से कितना आउटस्टैंडिंग है। इसे आप इंजॉय करें रोटी, पराठे और बटर गार्लिक नान के साथ, इंतहाई मज़े का लगेगा। आप इसे लंच में बनाएं या फिर डिनर में, फैमिली गेट टुगेदर हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, हर लिहाज से ये रेसिपी बहुत ही सूटेबल है। एक बाइट मैंने बनाया है, माशाल्लाह से इसकी हर बाइट में बेइंतहा मज़ा है। खाने वाले आपके हाथ का जायका कभी भुला नहीं पाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप इस रेसिपी से अपनी फैमिली को ये मगज़ मसाला बनाकर खिलाएंगे। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।